हेलो दोस्तों। चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:2 बोनस इश्यू करने का तोहफा दिया है। यानी कि ये 1:2 के रेशियो में बोनस इश्यू करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के, उनके पास अगर एग्जिस्टिंग 2 शेयर हैं तो उनके बदले एक नया बोनस शेयर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 100 शेयर हैं CPIL के, तो 50 नए बोनस शेयर उनको मिल जाएंगे। अभी इन्होंने इसकी कोई रिकॉर्ड डेट नहीं बताई है और ये शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद ही अ, मिलेंगे। ठीक है। ये जो चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, ये बेसिकली ट्रेडिंग एंड होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। ये इंपोर्ट करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। तो जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है, ये कोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ये मेटल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करती है, बाइटुमेन, पैराफिन। ठीक है। इसके अलावा ये एग्रो फूड प्रोडक्ट्स का भी करती है। दाल हो गए, आपके चावल हो गई, चीनी हो गई, गेहूँ हो गया, कैरियल्स हो गए। ठीक है। तो इनमें सब में ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है। अगर इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में -15% का रिटर्न दिया है। यानी कि लास्ट 1 साल में इनका स्टॉक 15% गिर गया है। लास्ट 3 साल की बात करें तो 56% इनका स्टॉक गिर गया है, हाफ से भी ज़्यादा हो गया है। अगर लास्ट 5 साल की बात करें तो 531% के रिटर्न है। यानी कि लॉन्ग टर्म में इसने 5.3 टाइम्स स्टॉक को किया है। अगर इसके इस समय प्राइस की बात की जाए तो 20 रुपये 84 पैसे इसकी प्राइस है। लो इसका गया था 15 रुपये 88 पैसे गया था, और 52 वीक हाई गया था वो 33 रुपये 40 पैसे गया था। मार्केट कैप इसका 39 करोड़ है। यानी कि बहुत छोटी कंपनी है ये। और ऐसी कंपनियां जो होती हैं वो बहुत रिस्की होती हैं। माइक्रो कैप कंपनी है, इनमें लोअर और अपर सर्किट लगता है। 39 करोड़ मार्केट कैप बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। ROE की बात करें तो 4.8 है। पी की बात करें 16 है। इंडस्ट्री का भी 62 है। और EPS की बात करें तो 1.28 है। अभी इसने Q1 FY26 के रिजल्ट जारी किए हैं। तो अगर Q1 FY26 के रेवेन्यू की बात करें तो उन्होंने 275 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 8% का इसमें फॉल है, 8% रेवेन्यू गिर गया है। अगर ईयर और ईयर की बात करें तो भी अराउंड 5.8% रेवेन्यू गिरा है। तो ओवरऑल रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर गिरा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसने 4.06 का लॉस किया है। यानी कि प्रॉफिट नहीं हुई है इस क्वार्टर में। उसके रिवर्स लॉस हुआ है तकरीबन 4 करोड़ रुपए का। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए इसे तो 3280% का फॉल है। ठीक है, बहुत बड़ा फॉल है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो भी 238% का प्रॉफिट में फॉल है। यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट इस क्वार्टर में दोनों ही गिरे हैं। तीसरी बात, जो डेट है कंपनी का, वो 57.14 करोड़ है। यानी कि डेट बढ़ गया है। जो इसका मार्केट कैप है वो 39 करोड़ है, लेकिन इसके पास डेट इस समय 57 करोड़ है। तो बहुत ही रिस्की कंपनी है क्योंकि डेट बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका जो है वो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। बट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट नहीं है। प्रॉफिट में लगातार गिरावट है और कंपनी लॉस में है। अगर इसके 5 साल के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 53% है, लेकिन 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -20% है। यानी कि प्रॉफिट गिर रही है। और इसका मेन रीज़न ये है कि जो ये इंपोर्ट करते हैं उसकी जो प्राइस है और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी प्राइस है, उसमें डिफरेंस बहुत कम है। मार्जिन इनका बहुत कम है, जिसकी वजह से जो इनके एक्सपेंसेज आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर वो अधिक आ जाते हैं और प्रॉफिट जिसकी वजह से कम हो जाती है, या एक्सपेंस में सारा प्रॉफिट निकल जाता है। इनकी मार्जिन्स बहुत कम है इनके, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है अभी। इनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 7504 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 54.34% है और रिटेल है वो 45.66 है। यानी कि रिटेल और प्रमोटर है, कोई भी FII DII म्यूचुअल फंड इसमें कोई भी नहीं है। तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। मार्केट कैप बहुत छोटा है, बहुत ही रिस्की है। अभी इसमें प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस में है कंपनी। ठीक है। कोई भी बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।